हिमाचल के कई इलाकों में बादल फटने से तबाही, पर्यटन के लिए मशहूर धर्मशाला में सबसे ज्यादा नुकसान, कई दुकानें तबाह, पानी के तेज बहाव में बहती दिखी गाड़ियां। हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की 3 टीमें पहुंची, राहत और बचाव के काम में जुटी, कांगड़ा समेत कई इलाकों में फंसे हैं लोग। हिमाचल में आज भी भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट, शिमला, हमीरपुर, मंडी और सोलन समेत 7 जिलों में सबसे ज्यादा खतरा, 18 जुलाई तक मौसम खराब रहने की भविष्यवाणी। शिमला में लगातार बारिश से गिरी नाद में बड़ी गाद, शिमला के लोगों को झेलनी पड़ सकती है पीने के पानी की दिक्कत, इसी नदी से शिमला में पानी की सप्लाई होती है। हिमाचल के कुल्लू में लैंडस्लाइड के बाद कुल्लू मंडी नेशनल हाईवे बंद, जिले में कई जगहों पर सड़कें और ट्रांसफार्मर बंद होने की भी खबर। हिमाचल में बादल फटने से हुई तबाही पर पीएम मोदी ने राज्य सरकार को दिया हर संभव मदद का भरोसा, कहा हिमाचल के हर हालात पर केंद्र की नजर। मौसम विभाग ने मुंबई और रायगढ़ में भी आज भारी बारिश का दिया अलर्ट, दिल्ली के लिए मानसून का अनुमान फिर से फेल, 2 दिन पहले मानसून पहुंचने की कही गई थी बात। दिल्ली में पानी की किल्लत पर लगातार गर्माती राजनीति, प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी की अगुवाई में आज केजरीवाल सरकार और बीजेपी दोनों को घेरेगी कांग्रेस। दिल्ली में बढ़ते जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट में आज हो सकती है सुनवाई, दिल्ली जल बोर्ड ने पानी की किल्लत के लिए हरियाणा सरकार को जिम्मेदार बताते हुए याचिका दी थी। लखनऊ से गिरफ्तार अलकायदा के दोनों आतंकियों को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया, अब तक की पूछताछ में किए कई बड़े खुलासे, अयोध्या में राम मंदिर के अलावा काशी और मथुरा के मंदिर भी निशाने पर थे, कई नक्शे बरामद हुए। यूपी एटीएस के मुताबिक पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के लगातार संपर्क में थे दोनों आतंकी, मंदिर और धार्मिक स्थलों के नक्शे के अलावा टेलीग्राम और व्हाट्सएप कॉल के साथ चैटिंग भी हाथ लगी। 2000 रुपए में आतंकी मिनहाज और मसीरुद्दीन ने माचिस की तीलियों के बारूद से तैयार किया था कुकर बम, काकोरी इलाके से दोनों की गिरफ्तारी के दौरान एटीएस को कुकर बम और हथियार बरामद हुए थे। पूछताछ में दोनों आतंकियों का खुलासा, कुकर बम के जरिए यूपी में कई जगहों पर धमाकों का प्लान था, एटीएस ने लखनऊ, संभल जैसे शहरों से अब तक 10 से ज्यादा संदिग्धों को भी हिरासत में लिया, सभी से कड़ी पूछताछ जारी। आतंकियों ने पूछताछ में उगला कि प्रेशर कुकर बम बनाने की ट्रेनिंग उन्होंने इंटरनेट के जरिए ली थी, कौन कौन से नेता थे निशाने पर, यह भी तेजी से पता लगाने की कोशिश में जुटी है एटीएस। पूछताछ में भी खुलासा कि दोनों आतंकी मिनहाज और मसीरुद्दीन लगातार कानपुर आते जाते रहते थे, हाल ही में एक मोबाइल फोन खरीदा था, अपने नेटवर्क से कई लोगों को जोड़ने के लिए अपने एक साथी के साथ मीटिंग भी की थी। कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण का दावा, मिनहाज और मसीरुद्दीन ने कानपुर के कुछ लोगों के नाम एटीएस के सामने कबूले, इनपुट आपस में साझा कर हो रही है जांच, पूरे शहर में बड़ी तलाशी अभियान। सुबह 10 बजे से यूपी एटीएस के रिमांड में होंगे दोनों अलकायदा के आतंकी, पूछताछ के साथ आतंकियों को कई जगहों पर ले जाकर जांच के सिलसिले को आगे बढ़ाएगी एटीएस की टीम। दोनों आतंकियों मिनहाज और मसीरुद्दीन के हैंडलर उमर अल मंडी की तलाश तेज, संभल में उमर के परिवार तक पहुंचा एबीपी न्यूज, परिवार ने बताया देवबंद से की है उमर ने पढ़ाई, 1998 में घर छोड़ा, तब से नहीं लौटा। यूपी के डीजीपी मुकुल गोयल एबीपी न्यूज से कहा, गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ में अभी कई बड़ी जानकारियां सामने आना बाकी, ये बहुत बड़ा मामला, कई टीमों की मदद से हो रही है जांच। यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने एबीपी न्यूज से कहा, एटीएस के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी, बड़ी वारदात से ठीक पहले गिरफ्तार कर लिया गया, दोनों अलकायदा आतंकियों के खिलाफ पर्याप्त सबूतों का दावा किया। अलकायदा के दोनों आतंकियों से पूछताछ के लिए आज दोपहर लखनऊ रवाना हो सकती है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, दोनों आतंकियों का हैंडलर उमर अल मंडी दिल्ली पुलिस की लिस्ट में वांटेड। कोलकाता में गिरफ्तार किए गए जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश के तीनों संदिग्ध आतंकियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत, रविवार को हुई थी गिरफ्तारी, आईएसआई से रिश्ते का खुलासा हुआ था।
दक्षिण कश्मीर में एनआईए की छापेमारी लगातार जारी। अलकायदा की स्लीपर सेल और वॉइस ऑफ हिंद नाम के आतंकी मैगजीन मामले में पिछले 2 दिन में अब तक 6 की गिरफ्तारी। पूछताछ के लिए 6 लोगों को हिरासत में भी लिया गया। पीएम मोदी आज पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना पर समीक्षा बैठक करेंगे। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस से बातचीत। पूर्वोत्तर राज्यों में बढ़ रहा है कोरोना का खतरा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा देश में अभी कोरोना के 80% केस 90 जिलों से और उनमें से 14 जिले पूर्वोत्तर राज्यों के। कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार ने 6 पूर्वोत्तर राज्यों में भेजी थी टीम। कोरोना को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की चेतावनी। कहा ऐसी ही भीड़ और लापरवाही होती रही तो तीसरी लहर निश्चित। पर्यटन और धार्मिक यात्राओं पर फिलहाल रोक लगाने की सलाह दी। उत्तराखंड में 20 जुलाई तक बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू। शादी और अंतिम संस्कार में 50 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत। पर्यटन स्थलों में भीड़ नियंत्रण पर डीएम फैसला लेंगे। राजस्थान के भरतपुर में आस्था के लिए कोरोना के खतरे को भूले लोग। मेले में बिना मास्क बच्चों के सिर के ऊपर मुर्गों को घुमाने की तस्वीरें आई। लोगों का दावा इससे भागती है बीमारी। और चलिए फटाफट खबरों में आगे बढ़ते हैं। कुछ और खबरें देखते हैं इसी अंदाज में। 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों और बड़ों के लिए बनी जाइडल कैडिला की वैक्सीन पर आज हो सकती है बैठक। सीडीएस-सीओ की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी चर्चा करेगी। कोरोना की तीसरी लहर की बढ़ती आशंका के बीच दिल्ली में वैक्सीनेशन का घटता आंकड़ा। हर दिन होने वाला वैक्सीनेशन 2 लाख से घटकर 50 से 60 हजार पर पहुंचा। मुंबई में टीकाकरण केंद्रों पर आज भी दिख सकती है लोगों की भीड़। 3 दिन टीकाकरण बंद रहने के बाद कल केंद्रों पर भारी भीड़ दिखी थी। कुछ लोग बिना टीके के भी लौटे थे। पंजाब और उत्तराखंड के बाद अब आज गोवा के दौरे पर जा रहे हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड के साथ गोवा में भी होने हैं विधानसभा के चुनाव। गोवा दौरे से एक दिन पहले बोले केजरीवाल, गंदी राजनीति बहुत हो चुकी, अब विकास के साथ बदलाव और ईमानदार राजनीति चाहता है गोवा। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने मिशन यूपी के तहत अलग अलग पदाधिकारियों को प्रदेश के अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी सौंपी। यूपी में अगले 6 महीने में होने हैं चुनाव। यूपी में नई जनसंख्या नीति पर विवाद बढ़ा। वीएचपी ने आपत्ति जताई। कहा इससे जनसंख्या के स्तर पर असंतुलन बढ़ेगा। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा सतर्कता से कदम बढ़ाए सरकार। जनसंख्या नीति को लेकर नीतीश और बीजेपी में मतभेद। नीतीश बोले सिर्फ कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, जागरूकता की जरूरत। यूपी में योगी ने लागू की है नई जनसंख्या नीति। पंजाब कांग्रेस में नया बवाल। विधायक राजा बराड़ ने अमरिंदर सरकार में वित्त मंत्री मनप्रीत बादल के खिलाफ मोर्चा खोला। अकाली दल से मिलीभगत का लगाया आरोप। राहुल गांधी से कार्रवाई की मांग की। महाराष्ट्र की बीजेपी सांसद प्रीतम मुंडे को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह न मिलने से नाराज मुंडे परिवार के समर्थकों की आज बैठक। मुंबई में पंकजा मुंडे के घर पर बैठक करेंगे। उन्नीस जुलाई से शुरू होगा संसद का मॉनसून सत्र। कोरोना नियमों के पालन के साथ 13 अगस्त तक चलेगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के मुताबिक मॉनसून सत्र में 19 बैठकें होंगी। संसद के मॉनसून सत्र को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का ऐलान। जिन सांसदों को लगी कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज, उन्हें नहीं करवाना होगा आरटी-पीसीआर टेस्ट। संसद के मॉनसून सत्र को लेकर सोनिया गांधी ने बुलाई कल कांग्रेस नेताओं की बैठक। पार्टी संसदीय दल में बदलाव और संसद में सरकार को घेरने पर बात होगी।
बिहार में 26 से 30 जुलाई तक चलेगा विधानसभा का सत्र। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों पर होगी चर्चा। विधानसभा स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने बताया। महाराष्ट्र में 100 करोड़ की वसूली कांड मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा। एफआईआर रद्द करने की थी मांग। सीबीआई को आज जांच के दस्तावेज कोर्ट में सौंपने हैं। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास महिला समंदर में गिरी। 50 साल के शख्स ने छलांग लगाई और रस्सी ट्यूब की मदद से महिला को बचाया। लहरों को देखने आई थी महिला। महंगाई के मोर्चे पर मामूली राहत। मई के मुकाबले जून में खुदरा महंगाई दर कम होकर 6.26% हुई। मई में ये दर 6.30% थी। महंगाई के मुद्दे पर आज कांग्रेस के पी चिदम्बरम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के बढ़ते दामों पर केंद्र को घेरने के लिए 15 जुलाई तक देश के 23 शहरों में कांग्रेस का संवाददाता सम्मेलन। कांग्रेस का महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर लगातार हमला। कहा, मोदी कैबिनेट विस्तार के अगले ही दिन पेट्रोल, डीजल और सीएनजी महंगे हुए। भूख घरों की दहलीज पर खड़ी है, लेकिन सरकार आम लोगों की चिंता से बेखबर। गाजियाबाद में कांग्रेस नेताओं ने भैंसा गाड़ी पर मोटरसाइकिल रखकर पेट्रोल की महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। थाली पीटकर भी केंद्र के खिलाफ विरोध जताया। आ गई नीट 2021 की तारीख। 12 सितंबर को होगी परीक्षा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट कर जानकारी दी। आज से आवेदन कर पाएंगे छात्र। परीक्षा में कोरोना प्रोटोकॉल का रखा जाएगा ख्याल। दिल्ली के मोतीबाग में एक युवक ने नाबालिग लड़की पर किया कुल्हाड़ी से हमला। लड़की की हालत गंभीर। आरोपी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक एक तरफा प्यार का मामला। यूपी के संभल में आपसी झगड़े में गोली मारे गए। कैमरे में वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस जांच कर रही है। कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं इसी तरह फटाफट अंदाज में। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज तजाकिस्तान में एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। अफगानिस्तान में बड़ी हिंसा और तालिबान के बढ़ते कब्जे के बीच अहम मानी जा रही है बैठक। भारत के भगौड़े कारोबारी मेहुल चौकसी को मिली डोमिनिका कोर्ट से अंतरिम जमानत। इलाज के लिए एंटीगा जाने की छूट मिली। चौकसी के प्रत्यर्पण का केस फिलहाल टला। पतंजलि ग्रुप की 25,000 करोड़ की टर्नओवर से 2025 तक की विस्तार योजना बताएंगे योग गुरु रामदेव। आज दोपहर 12 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीएम मोदी आज शाम 5 बजे टोक्यो ओलंपिक्स में भारत की ओर से हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों से बात करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।